अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर बिडवाल के मुताबिक अल्लाह नवाज खान एसडीपीओ सर्कल तहसील दरिया खान में तैनाती के बाद जराइम में काफी हद तक कमी के साथ थानों में टाउट माफिया की रोजी रोटी बंद हो गई। जराइम में मुलविस अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये बात साबिक उम्मीदवार कौंसलर राना मोहम्मद अरशद रशीद ने मीडिया पर्सन मोहम्मद असगर बिडवाल से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अल्लाह नवाज खान एसडीपीओ सर्कल दरिया खान में की तैनाती के बाद जराइम में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है। उन्होंने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जिनमें बदनामे जमाना, मंशियात फरोश, अराजी कब्जा माफिया, नाजायज असलहा, पतंगबाजी, पर्ची जुआ, चोरी चिकारी, डकैती में मुलविस, टाउट माफिया, धोखा, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, वन मिलिंग करने वालों, अलगर्स, मन जुमला के खिलाफ मेरिट पर मुकदमा दर्ज किए। उनकी तैनाती के बाद टाउट माफिया की रोजी रोटी बंद हो गई। बड़े बड़े मगरमच्छ जराइम पेशा अफराद जेरे जमीन चले गए और आम आदमी शहरी को मेरिट पर इंसाफ मिल रहा है। ऐसे ऑफिसरान किसी नेमत से कम नहीं। हमारे इलाके में इन जैसे ईमानदार, दयानतदार, खुश इखलाक, फर्शनाज ऑफिसर की अशद जरूरत थी, जो कि इनकी तैनाती के बाद पूरी हो गई। हम इनकी खिदमत और जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ मेरिट पर कार्रवाई मुकदमा दर्ज करने पर इन्हें और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जराइम पेशा नासिर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाएंगे। हमारे इलाका दरिया खान को जराइम से पाक, क्राइम फ्री बनाकर ही दम लेंगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर बिडवाल के मुताबिक बच्चे की जिंदगी का चिराग गुल करने पर जफर क्लिनिक को सील कर दिया। बखर के नवाही इलाका नौतक में गुज़िश्ता दिनों अताई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर मासूम 6 साला जुहेब की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। वालिदैन के मुताबिक जुहेब की मामूली तबीयत खराब थी। बच्चे का वालिद यासिर इसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर जफर क्लिनिक नौतक कर लेकर गया, जहां पर कामरान नामी अताई डॉक्टर ने इसे चेक किया और बुखार में इसे इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्चे के मुंह से झाग शुरू हो गई। बच्चे की मजीद तबीयत बिगड़ने पर बच्चे की मौत वाक़ई हो गई, जिस पर बच्चे के वालिद और दीगर रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। बच्चे के लवाहिकीन ने सीओ हेल्थ डॉक्टर राव सुलेमान से मुलाकात के मुतालिक अताई के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। लवाहिकीन के हमरा एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला इनके हमरा थे। सीईओ हेल्थ राव सुलेमान ने फौरी नोटिस लेते हुए अताई डॉक्टर के क्लिनिक को सील करने के अहकाम जारी किए और अताई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर बिडवाल के मुताबिक सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मौका पर साहिबजादा हाफिज केम इलाही ज़हीर से ज़िली अमीर जुबैर महमूद मुगल नाज़िम आला मौलाना ज़काउल्लाह खालिद जमीयत अहले हदीस ज़िला बखर की मुलाकात। हाफिज केम इलाही ज़हीर ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। ज़िली इंतज़ामी ज़िम्मेदारान ने जमायती अमूर से आगाह किया और इनकी आमद पर शुक्रिया भी अदा किया गया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का फाइनल धारा अर्कन स्कूल की टीम ने जीत लिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 सिलावाले की टीम रनर अप करार पाई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर और पीसीबी सेंट्रल पंजाब बोर्ड के मेंबर मोहम्मद नवाज ने इनामात तकसीम किए। इस मौका पर डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर तारिक नजीर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साजिदुल्ला बाबर, सीईओ एजुकेशन अख्तर खान ब्लोच भी मौजूद थे। सेंट्रल पंजाब इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। दारे अरकन स्कूल सरगोदा ने पहले खेलते हुए 218 का टारगेट दिया और गवर्नमेंट हाई स्कूल सिलावाले की टीम को 80 रन पर ढेर कर दिया। फाइनल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी पर बेस्ट बैट्समैन का एजाज न्यू इंग्लिश मॉडल स्कूल सरगोदा के मोहम्मद तलहा को दिया गया। उन्होंने 276 रन बनाए और बेस्ट बॉलर का एजाज गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 सिलावाले के अब्दुल रहमान को दिया गया।
انہوں نے 22 وکٹس حاصل کی۔ مہمانان خصوصی نے فاتح ٹیم کو ٹرافی اور 20,000 روپے نقد انعامات دیے۔ ونر اپ ٹیم کو ٹرافی اور 10,000 روپے نقد انعامات سے نوازا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے فاتح ٹیم کو مبارکباد دی اور رنر اپ ٹیم کو آئندہ مزید بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی۔ فاتح اور رنر اپ دونوں ٹیموں کی ٹورنامنٹ کے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی قرار دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے فاتح اور رنر اپ ٹیم کے کھلاڑیوں کو مستقبل کے اسٹار قرار دیا اور کہا کہ سرگودا نے پاکستان کرکٹ کو نامور کھلاڑی دیے۔ اسکول لیول پر کرکٹ کے فروغ سے اس شہر میں تعلق رکھنے والے مزید باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔